नमस्कार, आज हम ओस्टियोसार्कोमा जो कि हड्डियों का कैंसर है उसके बारे में डॉक्टर प्रदीप से जानने आए हैं जो पॉजिट्रॉन हॉस्पिटल में हड्डी कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर, सबसे पहला सवाल ये है कि ओस्टियोसार्कोमा होता क्या है? ओस्टियोसार्कोमा एक हड्डी का कैंसर है और ये कैंसर यंग एज ग्रुप में मोस्ट कॉमन प्राइमरी बोन कैंसर है। तो क्या ये कैंसर दूसरे कैंसर जैसा है या फिर उनसे कुछ अलग है? देखिए, ये जानना बहुत जरूरी है कि जो हड्डियों के कैंसर होते हैं वो बाकी कैंसर से बहुत अलग होते हैं। इसके पीछे कुछ कारण है, जैसे कि जो कैंसर यानी कार्सिनो बोलते हैं वो उनका जो ओरिजिन होता है वो एपिथेलियल सेल से होता है जनरली, और सार्कोमा का कनेक्टिव टिश्यू से होता है। जो कि कैंसर कार्सिनो बोलते हैं उनका स्प्रेड लिम्फेटिक्स के थ्रू होता है और जो हड्डी का कैंसर होता है उसका स्प्रेड ब्लड के थ्रू होता है। उसके अलावा जो रीजन है कि हड्डियों के कैंसर क्यों कठिन होते हैं या फिर इनको जानने में डिफिकल्टी क्यों आती है, क्योंकि हड्डी के कैंसर रोग विशेषज्ञ बहुत कम है। हड्डी के कैंसर को जानना मुश्किल है फ्रॉम पैथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो एंड ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो। इसीलिए सार्कोमा का जानना और उसका इलाज करना बिल्कुल अलग तरह से होता है एज कम्पेयर टू अदर कैंसर्स। ये कैंसर किस एज ग्रुप में होता है? जनरली ओस्टियोसार्कोमा की जो पीक है वो 2 एज ग्रुप में होती है, यानी कि एक यंग एज ग्रुप टीनेजर्स और यंग अडल्ट्स, या फिर जो एज ग्रुप लेट होती है 50 से 60 साल की एज ग्रुप, इन एज ग्रुप में होता है। तो ये शरीर के किन हड्डियों में होता है? ये ओस्टियोसार्कोमा जनरली हमारे किसी भी पार्ट में हो सकता है वैसे तो, लेकिन ये ज्यादातर हमारे शरीर की जो लंबी हड्डियां होते हैं उसमें ज्यादा होता है। जो इसका मोस्ट कॉमन साइट है वो अराउंड द नी यानी घुटने के आसपास होता है, इसमें ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। ओस्टियोसार्कोमा के सिम्टम्स क्या है? ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि जो बोन कैंसर के सिम्टम्स होते हैं वो जनरली स्टार्ट होते हैं कि सबसे पहले दर्द हुई या सूजन हुई और जो दर्द ठीक ना हो रहा हो, लगातार बढ़ता जा रहा हो। तो ऐसी कोई गांठ या सूजन जो कि महीने में 2 सेंटीमीटर से ज्यादा बढ़ रही है और वो ठीक नहीं हो रही है, वो कैंसर का संकेत हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी गांठ या फिर सूजन कैंसर होती है, लेकिन जो बढ़ रही है या फिर ठीक नहीं हो रही है दवाइयों के बाद भी, तो वो कैंसर हो सकती है।